काक चेष्टा वकद ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी का 5 लक्षण है। ये लक्षण जिसमें रहता है वो विद्वान बनता है। क्या क्या? तो काक चेष्टा, कौआ के समान चेष्टा हो। चेष्टा कौआ का चेष्टा जैसे रहता है, बहुत तेज होता है, देखता होगा, तुरंत इधर, है ना। काक चेष्टा हो। और वकद ध्यानम, और वगला के समान ध्यान देने वाला। जैसे वगला मछली को देखता है तो कितना एकटक ध्यान लगाता है, समाधि लगा लेता है। उसी तरह विद्यार्थी को किसी विषय को समझने के लिए, याद करने के लिए वगला के समान समाधि लगाना चाहिए। तो वकद ध्यानम, काक चेष्टा वकद ध्यानम। श्वान निद्रा तथैव च, और कुत्ता के समान निद्रा रखना चाहिए। कुत्ता सबको देखा है, सोया रहता है, तुरंत उसके समीप से भी कोई निकलता, हल्का आवाज़ भी सुन ले, हल्की आवाज़ उठ जाता है। उसी प्रकार छात्र को जो है सो एकदम रहना चाहिए। श्वान निद्रा तथैव च, और अल्पाहारी गृहत्यागी, अल्पाहारी होना चाहिए। अल्पाहारी समझता है? थोड़ा भोजन करने वाला। क्या कि ज़्यादा भोजन करेगा तो ज़्यादा नींद आएगी, खूब सोएगा। इसलिए क्या है? अल्पाहारी और गृहत्यागी, घर का त्याग करना चाहिए। क्योंकि गृहासक्तस्य कुतो विद्या, एक जगह आया है, जो व्यक्ति गृह में आसक्त रहता है उसको विद्या नहीं होती। गृहासक्तस्य कुतो विद्या न दया मांस भोजिना, और जो मांस भोगी व्यक्ति होता है, मांस खाने वाला, उसमें दया नहीं होती। तो गृहासक्तस्य कुतो विद्या, घर को त्याग करना जरूरी है ना। इसीलिए गृहत्यागी, है ना, अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो क्या क्या है? काक चेष्टा रखना है, वकद ध्यानम, बगुला के समान ध्यान रखना है, और श्वान निद्रा तथैव च, श्वान माने कुत्ता के समान जो है तीक्ष्ण निद्रा, और अल्पाहारी होना है, और गृहत्यागी होना है। ठीक है। तो घर को त्याग नहीं करोगे तो गृहासक्तस्य कुतो विद्या, गृह में आसक्ति रहेगी तो विद्या नहीं हो पाएगी। इसलिए ये 5 लक्षण होना चाहिए। खास करके गृहत्यागी अंतिम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना।